हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट अचीवमेंट में। अगर आप बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज का यह मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट में हमने आपके लिए रखा है शुंग वंश, कांड वंश तथा सातवाहन वंश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आप भी अपना उत्तर कमेंट करके बताते जाइए। इसमें हमारा पहला आंसर है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, इसका आंसर है बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस पद पर कार्यरत था? ये जब मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, तब ये पूछा गया है कि ये किस पद पर कार्यरत था। तब ये उस समय सेनापति था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी थी, क्या राजधानी थी शुंग वंश की? शुंग वंश की राजधानी थी उस समय पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? इसमें इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालविका नमेत्रम मित्र के नायक कौन हैं? पुष्यमित्र, वसुमित्र, अग्निमित्र या भागभद्र? बताइए आप कौन सा इसका आंसर था? इसका आंसर था अग्निमित्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालविका मित्र के लेखक हैं? कौन थे मालविका मित्र के लेखक? बाणभट्ट ने लिखा था, या पतंजलि ने, या कालिदास जी ने, या विशाखदत्त ने? इसको लिखा था कालिदास जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग काल में भरभूत स्तूप का विकास किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था हमारा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग काल में संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे? कौन थे संस्कृत विद्वान के प्रमुख विद्वान? पाणिनि थे उस समय, या बराहमिहिर, या पतंजलि, या आर्यभट्ट? उस समय हमारे थे आर्यभट्ट, वो पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी, पतंजलि ने, या कालिदास जी ने, या कौटिल्य ने? किसने की थी? ये की थी महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने की थी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यवनों को पराजित किस करने वाला शुंग राजकुमार था? किसने यवनों को पराजित किया था? आप बताइए इसका आंसर कमेंट में। अग्निमित्र ने किया था, वसुमित्र ने किया था, देवभूति ने किया था, या भागभद्र ने किया था? किसने किया था? इसको पराजित किया था वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था अंतिम शासक? ये था हमारा देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? किसने की थी इसकी हत्या? इसकी हत्या की थी वासुदेव कंड ने की थी। जो कंड वंश का जो संस्थापक था वासुदेव, ये उसने इनकी हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का गरुड़ स्तंभ किस शुंग शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित था विजयनगर का गरुड़ स्तंभ? ये हमारा था भागभद्र से संबंधित था। हेलियोडोरस किस देश का राजदूत था? किस देश का राजदूत था? ये हमारा था यूनान और यमन का राजदूत था। शुंग काल में प्रथम धर्म कौन सा था? कौन सा प्रथम धर्म था? ये हमारा शुंग काल में और कर्ण वंश में, सातवाहन वंश, इनमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण धर्म था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग काल की प्रमुख कला थी?
कौन सी कला थी यहाँ पे? शुंग काल की। यहाँ थी स्तूप तथा रोलिंग कला सबसे ज़्यादा विख्यात थी। शुंग वंश का अंत किस वंश ने किया था? ये इसका अंत किया था कर्ण वंश ने, इनका अंत किया था। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कौन था जिस कर्ण वंश की स्थापना की थी? उसका संस्थापक था हमारा वासुदेव कंड था। कर्ण वंश की राजधानी थी, क्या राजधानी थी उस समय? ये हमारी राजधानी थी, इसकी थी राजधानी पाटलिपुत्र। हमारी क्या राजधानी थी? पाटलिपुत्र। चलिए अब चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, कर्ण वंश का अंतिम शासक था, कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक था हमारा भूमिमित्र, सुशर्मा, नारायण या वासुदेव। कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक था हमारा सुशर्मा, जिसकी हत्या सिमुक ने की थी, जो कुछ सातवाहन वंश का संस्थापक था। कर्ण वंश का शासन लगभग कितने वर्षों तक रहा? कितने वर्षों तक रहा था? ये लगभग रहा था हमारा, बताइए आप। इसका आंसर है 45 वर्षों तक रहा था। कर्ण वंश ने किस वंश का स्थान लिया है? किस वंश का स्थान लिया था? ये लिया था इसने शुंग वंश का स्थान लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्ण वंश का अंत किसने किया? किसने किया था कर्ण वंश का अंत? कर्ण वंश का अंत किया था कर्ण वंश का अंत किसने किया था? ये किया था हमारा सातवाहन जो साम्राज्य जो हुआ था, जो स्थापित हुआ था, जो सिमुक द्वारा स्थापित किया गया था, इसने इसका अंत किया था। कर्ण वंश किस धर्म के अनुयायी थे? कर्ण वंश मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर था हमारा ब्राह्मण धर्म। कर्ण वंश का प्रमुख शासन क्षेत्र था, क्या था प्रमुख शासन क्षेत्र? तमिलनाडु, पंजाब या मगध या गुजरात? क्या शासन क्षेत्र है? यह था हमारा मगध साम्राज्य। मतलब इन्होंने मगध साम्राज्य पे ही सबसे ज़्यादा अपना शासन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्ण वंश के बाद मगध में किसका प्रभाव बढ़ा? किसका प्रभाव बढ़ा था? कर्ण वंश के बाद हमारा प्रभाव बढ़ा था सातवाहन वंश का। कर्ण वंश के शासकों की कुल संख्या थी, कितने शासक हुए थे कर्ण वंश में? ये हुए थे हमारे कुल 4 शासक हुए थे। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक था, कौन था सातवाहन का? पुलमावी, हॉल, नहपान या सिमुक? इसका आंसर है हमारा सिमुक। सातवाहन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? शक कहा जाता है या वाकाटक, पल्लव या आंध्र वंश कहा जाता है? इसको हमारा कहा जाता है आंध्र वंश कहा जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी थी, क्या राजधानी हुआ? सातवाहनों की राजधानी थी उज्जैन, पाटलिपुत्र या तक्षशिला या प्रतिष्ठान या पैठान? ये हमारी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, कौन था? ये हमारा था गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता थी, क्या नाम था उनका? नागनिका, प्रभावती, गौतमी, बलश्री या गौतमी कुमार देवी? क्या नाम था उसका? था इसका नाम था गौतमी बलश्री। गौतमी क्या नाम? बलश्री, ये उसका नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिक प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? किसने लिखवाई थी नासिक प्रशस्ति? जो अभिलेख था किसने लिखवाया था? हॉल ने लिखवाया था, नागनिका ने लिखवाया था, गौतमी बलश्री या प्रभावती? किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था हमारा नासिक प्रशस्ति गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किस शासक को हराया था? किस शासक को हराया था? यहाँ पे इसने हराया था नहपान को हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन काल में राजकीय भाषा थी, क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या तमिल? कौन सी भाषा थी? यहाँ पे थी प्राकृतिक भाषा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती के लेखक कौन थे? कौन थे गाथा सप्तशती के लेखक? इसके लेखक थे हमारे हॉल।
अमरावती स्तूप का विकास किस वंश में हुआ था? किस वंश में हुआ था? मौर्य में, गुप्त में, कुषाण में या सातवाहन वंश में? किस में हुआ था? ये हुआ था हमारा सातवाहन वंश में। सातवाहनों का प्रमुख विदेशी व्यापार कैसे था? आज अपना प्रमुख विदेशी व्यापार करते थे चीन, जापान, रोम या अरब। कहाँ से करते थे? ये करते थे रोम साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन सिक्कों पर किसका चित्र मिलता है? किसका चित्र मिलता है? ये मिलता है हमारा हाथी, सिंह या जहाज या घोड़ा। किसका मिलता है? ये मिलता है हमारा जहाज का चित्र मिलता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में आहार का अर्थ था। आहार को क्या कहा जाता था? मतलब कर या सेना या जिला या ग्राम। इसको कहा जाता था, एक जिला को आहार कहा जाता था। सातवाहनों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? किसको दिया था? केवल जैन को, केवल बौद्ध को, ब्राह्मण और बौद्ध दोनों, और केवल शैव। किसको दिया था? ये संरक्षण दिया था इन्होंने, ब्राह्मण और बौद्ध दोनों को संरक्षण दिया था। तो इसलिए इसका आंसर हमारा सी आंसर होगा। सातवाहन काल में शीशे के सिक्के सर्वाधिक प्रचलित थे। किस चीज़ के बने थे? अतः वो शीशे के ही बने हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ले चैत्य का विकास किस काल में हुआ? किस काल में हुआ था कार्ले चैत्य का विकास? मौर्य साम्राज्य में, गुप्त में या सातवाहन या पाल में? किसमें हुआ था? ये हुआ था हमारा सातवाहन काल में। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद प्रमुख शासक था। कौन शासक हुआ था जो सबसे मतलब वो थोड़ा अच्छा मतलब महान भी था, सब कुछ था? कौन था? ये हुआ था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। अगला क्वेश्चन था, सातवाहनों का प्रमुख शत्रु था। कौन था? हूण या गुप्त, शक, पश्चिमी क्षत्रप या पाल? कौन था? ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु था इसका शक। पश्चिमी जो क्षत्रप जो मतलब वहाँ के राजा हुआ करते थे, ये रुद्रदमन अमन है वगैरह, और भी डाइमेकस भी था। ये सारे मतलब ये सबसे बड़े शत्रु थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये कहता है सातवाहन काल में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कहाँ जो गुफाएं मिली थी वो कहाँ थी? नासिक और काले, सांची, अजंता या एलोरा? कौन सी थी? ये थी नासिक और काले जो गुफाएं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। सातवाहन शासकों ने किस उपाधि का प्रयोग किया? किस उपाधि मतलब उन्हें प्राप्त हुई थी? देवपुत्र कहा जाता था, विक्रमादित्य या सतकर्णी या महाराजा धीराज? इन्हें कहा जाता था सतकर्णी। अब अगला क्वेश्चन इसमें है कि सही कालक्रम कौन सा था? कौन सा था सही कालक्रम? पहले कण्व वंश आया था या शुंग या सातवाहन वंश? इसमें हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। पहले शुंग वंश आया था, फिर इसके बाद कण्व वंश, फिर इसके बाद सातवाहन वंश। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रथम शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। किसको माना जाता था प्रथम शक्तिशाली साम्राज्य? पल्लव या सातवाहन या चोल या चालुक्य? ये हमारा माना जाता था दक्षिण भारत का प्रथम शक्तिशाली साम्राज्य सातवाहन काल को माना जाता था। तो कैसे लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट? आप अपना इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, तथा ऐसे ही मॉक टेस्ट देने के लिए बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, तथा आप भी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।